हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस के एक वीडियो को, ठीक है। और यह बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। और यह लेक्चर हम कॉपी पर लेकर आए हैं, लेकिन अगले लेक्चर्स हमारे जो रहेंगे वो सभी के सभी अपने ग्रीन बोर्ड पर रहेंगे। जो हम सभी जानते हैं कि मैं आप सबको ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाता हूं, तो वहीं पर ही हमारे सारे लेक्चर्स रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का आप सभी को तरीका सिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर आप सभी को बीएससी के प्रिपरेशन को कराते हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के वीडियोज को अपलोड करते हैं। केमिस्ट्री का प्रिपरेशन में तो हम बहुत सारे लेक्चर्स को ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। और मैथमेटिक्स का तो यह पहला लेक्चर है। एक्चुअली समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं मैथमेटिक्स के वीडियोज नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज से आपको मैथमेटिक्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस के वीडियोज मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम 2 से 3 प्रश्नों पर बात करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस पर बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं। तो यहां पर ध्यान से सुनना। और यह पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आई थिंक आप सबको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोल देता हूं, अभी मैं जब लिख दूंगा तो क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर पहले ध्यान से सुन लो। देखो, यह दिन में मैं वीडियो बना रहा हूं, एक्चुअली शाम हो चुका है। इस समय मेरे घर पे बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल आवाज़ होती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी के एग्जाम्स आने से पहले मैं सभी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस बता दूं। इसीलिए इस वीडियो को इस टाइम शूट करना पड़ रहा है। एक्चुअली अदरवाइज मैं तो चाहता था कि बोर्ड पर ही इन चीज़ों को समझाऊं, क्योंकि वहां पर और अच्छे से डिटेल में समझाया जा सकता था। लेकिन चलो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहां पर आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि हमें इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। तो अगर आप सबको देखने को यहां पर मिल रहा है कि a इज इक्वल टू 1 - 3 2 3 - 9 6 -2 6 -4, यह हमारे मैट्रिक्स का एलिमेंट है, जिसमें 3 क्रॉस 3 का यह मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर जो है वह 3 है, ठीक है। ऑर्डर यहीं से निकालते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है, तो 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना। कोई भी मैट्रिक्स, मैं एक बार मैट्रिक्स का ओवरव्यू देना चाहता हूं। कोई भी मैट्रिक्स तभी बनता है जब उसमें कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन हो, और उन एलिमेंट्स का कलेक्शन इस प्रकार हो कि वो रोज और कॉलम के रूप में उपस्थित हों। मैट्रिक्स के बारे में तो आप सभी लोग ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि यह सभी चीज़ें इंटरमीडिएट्स में ही शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम डायरेक्ट चलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप सभी का। तो हम सीधे पॉइंट पर ही चलते हैं। तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, गिवन दैट a इज इक्वल टू, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 - 3 2 और 3 - 9 6, एंड यहाँ पर है हमारे पास -2 6 -4। तो इस प्रकार से हमारा एक मैट्रिक्स क्रिएट है, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स का अगर हमें रैंक निकालना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं इस वीडियो के माध्यम से यही समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। स्टेप्स मैं आप सबको समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिससे आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए, कोई भी मैट्रिक्स, चाहे वह 3 क्रॉस 3 का हो, चाहे 3 क्रॉस 4 का हो, चाहे 4 क्रॉस 3 का हो, चाहे 4 क्रॉस 4 का हो, या 2 क्रॉस 2 का भी अगर मैट्रिक्स हो, तो उसका हम रैंक कैसे निकालेंगे इसी के बारे में मैं यहाँ पर पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आप सभी को कि यह जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पर आप सबके सामने, इस मैट्रिक्स को सबसे पहले एक्लॉन फॉर्म में बदलिए।
एक्लॉन फॉर्म में या एसलॉन फॉर्म में, बहुत सारे टीचर्स एसलॉन फॉर्म कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन होता है एक्लॉन फॉर्म। तो अगर आप लोग एक्लॉन फॉर्म के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग जरूर यूट्यूब पर देख लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा कि एक्लॉन फॉर्म क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम आप सबको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे हैं, हम सीधे रैंक निकालने के बारे में बता रहे हैं। तो एक्लॉन फॉर्म में हम सबसे पहले इसी मैट्रिक्स को बदलेंगे कि कैसे इसे हम एक्लॉन फॉर्म में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 -3 2 और यहाँ पर लिखा हुआ 3 -9 6। तो अगर इसे एक्लॉन फॉर्म में बदलना है तो फर्स्ट रो में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और सेकेंड रो को हम घटा दें यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिख लीजिए कि R2 बदल रहा है R2 -3 R1 से, यानी कि R1 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और R2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस प्रकार देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगा 1 -3 एंड 2। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 हम लिख देते हैं। मैं आप सबको समझाने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं तो डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन मैं आप सबको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास रो 2 का R2 का ये मेंबर्स हैं। अब देखो R1 के पास है 1 तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा 3 एंड इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 में तो हो जाएगा हमारे पास -9 एंड यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी मेंबर्स हो जाते हैं 0 और यहाँ पर हो जाएगा -2 6 -4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे अगर हम इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसे एक्लॉन फॉर्म में अगर बदलना है तो इसे हमें जब तक हम यह एक्लॉन फॉर्म में नहीं बदल देते तब तक इसे हमें सॉल्व करते रहना होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 है, -3 है, 2 है, यहाँ पर है -2 6 -4। तो यह भी आसान है। इसमें हम क्या करते हैं कि R3 में, ठीक है, R3 को हम बदल देते हैं R3 -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 में, यानी कि R1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए R3 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, R3 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 1 -3 एंड 2, यहाँ हो जाएगा 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास -2, ये है 6 और ये है -4। तो यहाँ पर हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले रो में तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा -6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 2 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम -2 से अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये तो हो जाएगा -4, यानी कि 0 नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसे हम प्लस कर देते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बजाय एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी एडिशन हो जाएगा और यहाँ पर भी एडिशन हो जाएगा। इस प्रकार यह भी 0 हो रहा है, यह भी 0 हो रहा है, यह भी 0 हो रहा है। इस प्रकार से हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए दिया था वह एक्लॉन फॉर्म में परिवर्तित हो चुका है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज इन एक्लॉन ECHLON एक्लॉन फॉर्म, यानी कि यह मैट्रिक्स जो है वह एक्लॉन फॉर्म में परिवर्तित हो चुका है। इस प्रकार hence the rank of the matrix is कितना होगा 1 होगा। क्यों होगा इसके बारे में समझो, क्योंकि यही समझने वाला पॉइंट है। देखो सबसे पहले क्या करना है आप सभी को कि किसी भी मैट्रिक्स, जो भी आपके सामने मैट्रिक्स दिया रहेगा उसे हम एक्लॉन फॉर्म में बदलेंगे और जब वह एक्लॉन फॉर्म में बदल जाएगा तो उसमें देखेंगे कि कितने ऐसे रोज हैं जिसमें कम से कम एक नंबर नॉन जीरो उपस्थित है। तो यहां पर देखा जाए तो यही एक ऐसा रो है जिसमें एक नॉन जीरो वैल्यू उपस्थित है या एलिमेंट उपस्थित है और सभी में देखा जाए तो 0 0 उपस्थित है। इस वजह से इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वह 1 होगा। कितना होगा 1 होगा।
इसके पीछे का लॉजिक यही है कि जिस भी मैट्रिक्स में जितने भी रोज हैं उन रोज में से कितने रोज ऐसे उपस्थित हैं जो एक्लॉन फॉर्म में बदलने के बाद ऐसे कितने रोज हैं जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो नहीं हुए हैं। अगर एक और तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मान लो यहां पर 2 होता, ठीक है, जीरो ना होकर यहां पर जब हम इक्लॉन फॉर्म में बदले तो यह 2 होता, तो इस प्रकार से इस मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वह 2 हो जाता, लेकिन यहां पर एक्चुअली 0 है, ठीक है। इस वजह से इसका जो रैंक हुआ वो 1 हो गया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई एक क्वेश्चन की सहायता से। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आने वाला हूं, तो एक एक करके हम समझा देंगे, कोई परेशान होने की बात नहीं। यहां पर एक क्वेश्चन आप सबको समझ में आया, अब चलो हम दूसरे क्वेश्चन को लेकर आते हैं, उसे भी समझाने की कोशिश करते हैं कि उसका हम एक्लॉन फॉर्म कैसे परिवर्तित करते हैं और कैसे उसका हम रैंक निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का भी हम रैंक निकालना बताएंगे आप सभी को, और शायद आप सबके एग्जाम में ऐसे ही तरह के मैट्रिक्स भी दिए जाएंगे जिसमें जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा 1 2 3 into 4, यानी कि 3x4 का या 4x4 का मैट्रिक्स आपको एग्जाम में भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अब हम सॉल्यूशंस को, मतलब इसके हम क्या कहते हैं, इसके मैट्रिक्स, इसके रैंक को निकालना हम सिखाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या क्या करने वाले हैं। b इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 1 3 4 5 3 9 12 3 1 3 4 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, तो अगर इसे हम एक्लॉन फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो आप एक रात पहले पढ़कर अगली सुबह एग्जाम देने जाएंगे तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके बस की बात नहीं है। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, जूलॉजी होगा, बॉटनी होगा, रटकर एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, यह बात हमेशा ही ध्यान में रखना। तो यहाँ पर अब मुझे प्रैक्टिस है तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें क्या कर सकते हैं कि हम C2 को बदल देते हैं C2 - 3C1 में, यानी कि हम C1 में, यह जो हमारे पास C1 दिया गया है, इस C1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और C2 से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इस प्रकार हमारे पास एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें वैल्यूज होंगे, यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 into 1 3 हो जाएगा, 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, 3 into 3 9 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, 3 into 3 और 3 into 1 यह भी हो जाएगा हमारे पास 0। और यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, एक ही स्टेप में 2 चीज़ें कर देते हैं। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी हो जाएगा काम। हाँ, तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि C3 जो है वह C3 - 4C1 कर देते हैं, यानी कि C1 में ही इस बार हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और C3 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें मिलेगा 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 - 4 0 हो जाएगा, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 - 12 0 हो जाएगा, 4 into 1 4 एंड 4 में इससे 4 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 3 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं। तो देखा जाए अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि C1 से C4 भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर मैं इस साइड लिखता हूँ, ठीक है, एक साथ दिखेगा आपको, हाँ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ कि यहीं पर C4 जो है हमारे पास, इसमें C4 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना आप सभी को, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप सबको नहीं दिखेगा, चलो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप सबको ये जो रो दिख रहा है, ये वाला रो, वो तो वैसे ही है 1 3 1, ठीक है। और ये दोनों तो 0 हो गए थे,
तो ये 0 हो गए। अब देखो यहाँ पर हम C4 में से, यह जो C4 है हमारे पास वह तो ऑलरेडी जैसे है वैसे ही है, तो C4 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 5 में से 1 जगह सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 हो जाएगा, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 हो जाएगा, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ भी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यह जो हमारा कॉलम है इसे हम रो में बदल देते हैं। क्या करते हैं, रो में बदल देते हैं। तो अगर हम रो में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 3 1 हो जाएगा, ये 1 3 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आएगा, एक्चुअली ना बदलते हैं, ठीक है, बदलने से शायद उतना अच्छा परिणाम ना निकले, क्योंकि नहीं यहाँ पर तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना, यहाँ पर इसे हम ऐसे ही करते हैं, ध्यान से सुनना, ये जैसे है वैसे ही रहने दो। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसी को ही 3 टाइम्स इससे, ये जो हमारे पास R1 है और R3 है, ठीक है, R1 और R3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यह भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, यह 0 0 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हम क्या करते हैं R3 को R3 माइनस R1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 है, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यह भी 0 हो जाएगा, 0 0 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें तो आप सबको समझ में आ ही गई होंगी, क्योंकि इतना तो मुझे लगता है कि आप लोग प्रैक्टिस किए ही होंगे। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं। हम देखो क्या करते हैं, अब अगला स्टेप हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर हम 3 से डिवाइड कर दे R2 में, ठीक है, यहाँ पर R2 जो है उसे हम क्या करते हैं 1/3 R2 कर देते हैं। और यह बात ध्यान में रखना कि हम जिस तरह से स्टेप्स ले जा रहे हैं जरूरी नहीं है कि आप लोग भी ऐसे ही ले जाएं, आप हो सकता है किसी और तरीके से इसे एक्लॉन फॉर्म में बदल सकते हैं। यह बात ध्यान में रखना कि किसी भी मैट्रिक्स को एक ही तरीके से एक्लॉन फॉर्म में नहीं बदला जा सकता, उसे कई तरीके से एक्लॉन फॉर्म में बदला जा सकता है, यह बात हमेशा ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 4, और इसमें 3 से डिवाइड होगा तो यह 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 एंड -4। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो ये क्या करते हैं, इसे भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 4, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0, एंड यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास -4 0 0 0 -4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि R2 और R3 को जोड़ देते हैं, तो R2 प्लस R3 को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 4 एंड 0 0 0, यहाँ पर लिख दो -4 एंड 0 0 0 0। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि 2 ऐसे रोज मिल रहे हैं जिसमें नॉन जीरो वैल्यूज मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए इज इन एक्लॉन फॉर्म, इज इन एक्लॉन फॉर्म। ठीक है, यह क्या हो चुका है, यह जो मैट्रिक्स B है वह एक्लॉन फॉर्म में परिवर्तित हो चुका है। अब देखा जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 ऐसे रोज मिल रहे हैं R1 और R2 जिसमें क्या है 2 नॉन जीरो वैल्यूज मिल रहे हैं, यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पर -4 मिल रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हेंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, हेंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स B इज 2। यहाँ पर कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक मिलेगा वह 2 मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, सभी के रैंक ऐसे ही निकाले जा सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि उन्हें सबसे पहले एक्लॉन फॉर्म में बदलना है। अगर क्वेश्चन में कुछ और नई चीजें मांग रहा है तो आप केवल इतना ही करिए कि उस मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में बदलिए। उस एक्लॉन फॉर्म में देखिए कि कितने ऐसे रोज हैं जिनमें नॉन जीरो वैल्यूज उपलब्ध हैं या उनके जो कॉफिशिएंट हैं वो उपस्थित हैं। इस प्रकार से उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वही उतने ही रोज होंगे जितने नॉन जीरो रोज हैं। ठीक
ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मैट्रिक्स आप लोग अगर देखना चाहें तो आप लोगों के जो बुक्स हैं उसमें देखिए बहुत सारे मैट्रिक्स आपके सामने दिए होंगे। उन सभी मैट्रिक्स को आप लोग सॉल्व करिए, जितना सॉल्व करेंगे उतना अच्छा प्रैक्टिस होगा। और यह आप लोग पहले से भी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग परफेक्ट बनेंगे, यह बात हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आई होप आप सबको यह मैथमेटिक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चंस का यह जो पहला लेक्चर है आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगले वीडियो से हम अपने ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगला कौन से टॉपिक पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूं। और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।